तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश में सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम हो रहा है, थर्ड ईयर का भी हो रहा है। तो थर्ड ईयर का जो हुआ था मैंने करा दिया। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। पेपर तो कल ही आ चुका था, बट जानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देना था तो थोड़ा सा डिले हो गया, कोई दिक्कत नहीं। MSN 1 का यह पेपर है, ठीक है ना, 1 का पेपर है। और जो भी मैंने दिया था इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए, उसके अंदर से ही सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को सोल्व करेंगे। देखिएगा आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, कितना आप लोग का गलत हुआ है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है टीबी के बारे में, चिन्ह लक्षण मेडिकल प्रबंध के बारे में। क्या मैं टीबी के बारे में नहीं पढ़ाया हूँ? बिल्कुल पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पे टीबी के बारे में पूछा गया था, 15 नंबर में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जिसको जवाब आप लोग को देना था। नेक्स्ट है अपेंडिसाइटिस क्या है, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन, चिन्ह लक्षण और अपेंडेक्टोमी के बाद की जाने वाली देखभाल का वर्णन करना, यानी सर्जरी के बाद, ठीक है। तो ये भी हम बता दिए थे, ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न था। मैंने रीनल फेलुअर बता दिया था कि पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्रोनिक रीनल फेलुअर पूछ दिया है, इसके चिन्ह लक्षण और क्रोनिक रीनल फेलुअर वाले मरीज का नर्सिंग प्रबंध, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बड़ी आसान था बनाने के लिए, जो लोग पढ़े होंगे। अब आता है यहाँ पे 5 नंबर का फिलअप। फिलअप में देखिए, गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं, नेफ्रॉन, ठीक है ना। क्या होगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा है मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति, प्रोटीन्यूरिया। आप लोग को मैं कितना बार बता चुका हूँ, प्रोटीन्यूरिया, ठीक है, प्रोटीन्यूरिया होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे है नाक से रक्तस्राव को क्या कहते हैं? कई बार बता चुके हैं, एपिस्टैक्सिस। क्या कहते हैं? एपिस्टैक्सिस, ठीक है। आगे है आपका प्लूरल कैविटी में पस का इकट्ठा। आप देखिए यहाँ पे तरल का इकट्ठा नहीं है, पस का इकट्ठा है। अगर तरल का इकट्ठा होता तो यहाँ पे हो जाता प्लूरल इफ्यूजन, लेकिन यहाँ पे पस का इकट्ठा है, पस मवाद का। तो मवाद की इकट्ठा में मैं कई बार बता चुका हूँ, बीच में जो पी आएगा वही होगा एम्फाइमा, एम्पाइमा, ठीक है ना, एम्पाइमा। एम्पाइमा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्रेन पैरेन्काइमा के सूजन को, ये भी हम बता चुके हैं, बहुत लोग कंफ्यूज कर गए हैं इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन राइट आंसर इसका क्या होगा? एनसेफलाइटिस, एनसेफलाइटिस, ठीक है ना, एनसेफलाइटिस होगा। बहुत लोग इसको मेनिंजाइटिस लिख दिए हैं, गलत है। मेनिंजाइटिस मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल को ढक के रखता है। लेकिन पैरेन्काइमा जो होता है या ब्रेन के अंदरूनी हिस्सा के सूजन को कहते हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अब आप लोग नहीं देखे हो वीडियो तो नहीं पता है, तो गलत कर लिए, लेकिन जो लोग देखे वो सही करके आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मैचिंग। देखिए मैचिंग कुछ स्टूडेंट किए हैं, तो इनका सही है या गलत है देख लीजिए। डॉट्स मिला है ट्यूबरकुलोसिस से, सही है पहला, ठीक है। इम्बोलिज्म, रक्त का थक्का होना, ठीक है ना। ब्लड क्लॉट, दूसरा इम्बोलिज्म ब्लड क्लॉट, ये भी सही बनाए हैं, ठीक है। डायलिसिस जो कि किडनी से है, किडनी को क्षमता है, बिल्कुल सही बात है। CPRA कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये भी इनका सही है। ब्लेफराइटिस पलकों का सूजन, आईलिड इन्फ्लामेशन, ये भी सही है। यानी इनका 5 नंबर बिल्कुल आसान है। जो भी भेजे थे क्वेश्चन उनको 5 नंबर ये बिल्कुल मिल गया, ठीक है, सही बनाए हैं, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में लेरेंजाइटिस लंग्स का इन्फ्लामेशन है, गलत, पहला गलत। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व 12 पेयर में होता है, बिल्कुल होता है, सही है। इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटीज, पेरिटोनाइटिस, सही है, ठीक है। जो पेरिटोनियल कैविटी है उसका इन्फ्लामेशन पेरिटोनाइटिस कहलाता है, सही है, ठीक है ना। आइसोलेट ऑफ लैंगर हैज़ प्रोड्यूस ग्लाइकोजेन, गलत। यहाँ पे ग्लूकोगेन होता ना तब सही हो जाता, ठीक है, ग्लूकोगेन होता तब सही हो जाता, लेकिन ग्लाइकोजेन है जो कि यह एक प्रोसेस है, टूट के ग्लाइकोजेन बनता है। तो तीसरा आपका जो है, चौथा गलत हो जाएगा। पांचवा है इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज इन नोन एसाइटिस, गलत। हम आपको पढ़ाए हैं एसाइटिस का मतलब पानी भरना होता है पेट में, पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन होता है तो आइटिस लगा होता है, ठीक है। तो ये पांचवा गलत हो जाएगा। यानी सही क्या क्या है, ठीक है। ये भी बिल्कुल 5 नंबर इनको आसानी से ये भी मिल गया। तो 10 नंबर तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में फिजिकल एग्जामिनेशन पूछा गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्रोंकियल अस्थमा, हर्निया, डिहाइड्रेशन। 5 में से कोई 3 का जवाब देना, एनी 3 का जवाब देना था, बिल्कुल आसान था।
ठीक है, जो कि आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ सभी के सभी। तो आप लोग से इसमें 100% क्वेश्चन बनना चाहिए था। बाकी जो लोग से कुछ नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट सब्जेक्ट में मेहनत कीजिए और बेस्ट ऑफ लक सभी को। और जो लोग अच्छा किए हैं बहुत बहुत थैंक यू, आपको धन्यवाद।